ठंड का मौसम होता है, काफी धुंध और कोहरा पड़ रहा होता है। रात के करीब 8 बजे का टाइम होता है। दो महिला हेड कांस्टेबल जिनका नाम आरती और दूसरे का नाम सोनम होता है, ये दोनों ही पुलिस वाली रात के 8 बजे के आसपास अपने पुलिस स्टेशन से निकलती हैं और इसके बाद किसी एक होटल में चली जाती हैं। होटल में बैठकर काफ़ी देर तक शराब पीती हैं। जब दोनों को काफ़ी गहरा नशा हो जाता है तो फिर नशे के हालात में ये दोनों इस होटल से बाहर निकल जाती हैं। कुछ ही दूर पर एक ऑटो ड्राइवर राकेश खड़ा होता है। वह ऑटो ड्राइवर रिक्शा चलाया करता था। ये ऑटो ड्राइवर राकेश देखने में बहुत हैंडसम नौजवान लड़का था। इसको देखकर ये दोनों पुलिस वाली इसको अपने पास बुलाती हैं। इसको कहती हैं हम दोनों को हमारे घर पर छोड़ दो। और इस तरह से ये ऑटो ड्राइवर राकेश कुमार इन दोनों पुलिस लेडीज को लेकर उनके घर पर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। दोस्तों, पहले इस पुलिस वाली सोनम का घर आता है और सोनम जैसे ही ऑटो से उतरती है तो ऑटो ड्राइवर राकेश को कहने लगती है ठंड बहुत ज़्यादा है और तुम ऐसा करो चाय पीकर जाना। इस तरह से जो राकेश मान जाता है और ये दोनों पुलिस वाली इस राकेश को लेकर सोनम के घर पर आ जाती हैं। दोस्तों, जैसे ही घर के अंदर तीनों की एंट्री होती है तो घर का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है और इसके बाद सोनम पुलिस वाली इस लड़के राकेश को कहने लगती हैं अगर तुमने आज रात हमारे साथ नहीं गुजारी तो फिर इसके बाद तुम्हें हम दोनों जेल में डाल सकते हैं। लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। दोनों पुलिस वाली इसको कहने लगती है तुम्हारे ऊपर हम कोई रेप का चार्ज लगा देंगे और फिर तुम सारी उम्र जेल के अंदर सड़ने वाले हो। इस तरह से राकेश वहां पर काफी ज्यादा डर जाता है और फिर इसके बाद दोस्तों ये दोनों पुलिस वाली इस ऑटो ड्राइवर राकेश के साथ पूरी रात क्या करती हैं, बहुत ही हैरत अंगेज कहानी है। इसको बताने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है, ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपका लाइक हमारी मेहनत का फल है। बड़ा ही रिसर्च करके हमने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर से। जयपुर के अंदर 51-136 मकान नंबर में रहने वाले राकेश नाम का 22 से 23 साल का नौजवान लड़का जो अपने माता पिता की इकलौती औलाद होती है। राकेश इस कस्बे के अंदर एक किराने की दुकान चलाया करता था। राकेश की दुकान अच्छी खासी चलती थी क्योंकि राकेश कम दाम पर अच्छा सामान बेच लिया करता था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी मुनाफा भी हुआ करता था। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। इसके बाद जैसे ही राकेश की शादी होती है तो 1 महीने के वक्त गुजरने के बाद राकेश की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी किराने की दुकान जो होती है वह जलकर राख हो जाती है। लड़का राकेश टूट जाता है, थक जाता है, परेशान होता है, लेकिन राकेश का पिता किसी बैंक से 1 लाख का कर्ज लेता है। कुछ पैसे उनके पास भी होते हैं और इस तरह से भाई अपने बेटे राकेश को कहते हैं कि बेटा कोई अच्छी सी ऑटो रिक्शा खरीद लो, इसे शहर में चलाना शुरू कर दो, काफी आमदनी होती है इस काम में। और इस तरह से राकेश फिर अपने पिता से पैसे लेता है और ऑटो रिक्शा खरीद लेता है। ऑटो रिक्शा खरीद कर शहर में चलाना शुरू कर देता है। दिन गुजरते चले जाते हैं, अच्छी खासी कमाई भी शुरू होती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। राकेश भी 2-4 पैसे कमाने लगता है। अपने पिता का कर्ज उतारने में काफी व्यस्त हो जाता है, लेकिन राकेश नहीं जानता था कि आने वाले टाइम में उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, आखिरकार एक ऐसी रात आती है जिसमें सर्दी का मौसम होता है और लड़का जो राकेश कुमार होता है कुछ सवारियों को लेकर पुलिस स्टेशन के आगे से गुजर रहा होता है और पुलिस स्टेशन के आगे से गुजरने के थोड़ी सी दूर पर उन सवारियों को वह उतार देता है और फिर इसके बाद वह वापस लौटना शुरू कर देता है। दोस्तों, जैसे ही वह वापस लौट रहा होता है तो इसके बाद इसी पुलिस स्टेशन से जो दो पुलिस वाली निकलती है, जिनका नाम आरती है और दूसरी का नाम सोनम होता है। दोनों ही जवान थी, दोनों ही काफ़ी खूबसूरत थी। उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच होती है। ये दोनों ही पुलिस वाली पहले तो किसी होटल की तलाश करना शुरू करती हैं, लेकिन जब इन दोनों को कोई होटल नहीं मिलता तो घूमते फिरते हुए ये फिर से अपने ही पुलिस थाने के पास आ जाती हैं। वहाँ पर जो लड़का राकेश अपने ऑटो रिक्शा लिए खड़ा होता है। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही राकेश पर इन दोनों पुलिस वालों की नज़र पड़ती है तो दोनों पुलिस वाली के मन में कुछ गलत विचार आने लगते हैं और फिर इसके बाद ये दोनों ही पुलिस वाली आरती और सोनम इस ऑटो रिक्शे वाले के पास चली आती हैं। इसको कहने लगती हैं कि हम दोनों जो हैं घर पर जाना चाहते हैं और तुम हमें घर पर ड्रॉप कर दो, तुम्हें हम अच्छे खासे पैसे भी देंगे, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। राकेश खुश हो जाता है। राकेश दोनों पुलिस वाली को कहने लगता है कि कोई बात नहीं मैडम, तुम्हारे घर पे मैं छोड़ दूंगा। और इस तरह से दोनों पुलिस वाली इस ऑटो रिक्शे में बैठ जाती हैं और फिर ऑटो ड्राइवर राकेश कुमार अपनी ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है।
दोस्तों इसके बाद बीच रास्ते में ये दोनों ही पुलिस वाली उस ऑटो रिक्शे को रुकवाती हैं और ठेके पर जाती हैं। वहां से अच्छी खासी महंगी शराब खरीदती हैं। शराब खरीदकर फिर से ऑटो रिक्शे में आ जाती हैं। ऑटो ड्राइवर राकेश फिर से ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। ऑटो रिक्शा वाला राकेश ये नहीं जानता था कि इन पुलिस वालियों के क्या इरादे हैं। दोस्तों दोनों पुलिस वाली इस राकेश से बातचीत करती रहती हैं, लगातार राकेश के टच में रहती हैं। राकेश लगातार ऑटो रिक्शा चलाता रहता है। सबसे पहले सोनम का घर आता है। सोनम पुलिस वाली इस लड़की राकेश को कहने लगती है, ठंड बहुत ही ज्यादा है और तुम ऐसा करो मेरे घर पर रुक जाओ, चाय पीकर जाना। ऑटो ड्राइवर राकेश मान जाता है। ऑटो ड्राइवर बिल्कुल नहीं जानता था कि ये दोनों पुलिस वाली आखिरकार इसके साथ क्या करने वाली हैं। इस तरह से दोनों पुलिस वाले इस लड़के राकेश को लेकर सोनम के घर पर आ जाती हैं। सोनम का पति जो होता है वह अक्सर अपने बिजनेस के चलते बाहर रहा करता था। वह अक्सर घर पर नहीं होता था और आज भी नहीं होता है और इस तरह से ये दोनों पुलिस वाली की जो नियत होती है इस ऑटो ड्राइवर राकेश पर खराब हो जाती है। और इसके बाद दोनों पुलिस वाली जब घर के अंदर पहुंच जाती हैं तो सोनम फिर राकेश ऑटो ड्राइवर के लिए चाय बनाती हैं, लेकिन दोनों का प्लान बनाकर तैयार हो चुका था। दोनों पुलिस वाली घर का दरवाजा बंद कर लेती हैं और फिर इस लड़के राकेश को कहने लगती हैं कि अगर तुमने आज रात हम दोनों के साथ नहीं गुजारी तो तुम सारी उम्र जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसे गलत आरोप लगाए जाएंगे जिसकी वजह से तुम सारी उम्र जेल में गुजारने वाले हो। लड़का राकेश काफी डर जाता है और वह इन दोनों की बात मान लेता है। आखिरकार दोनों ही पुलिस वाले फिर इसके बाद बैठकर कुछ देर शराब पीती हैं। जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है, दोनों नशे में चूर हो जाती हैं, तो फिर इस कहानी से यहाँ शुरू हो जाती है। दोनों ही पुलिस वाली इसको बेडरूम में ले जाती हैं। बेडरूम में ले जाने के बाद इसके साथ गलत काम करती हैं। ये दोनों पुलिस वाली आरती और सोनम 1 घंटे तक इस लड़के के साथ दुष्कर्म करती हैं और जब आखिरकार इनको संतुष्टि नहीं मिलती तो फिर इसके बाद सोनम एक दूध का गिलास लेती है, उसमें 4 शक्तिवर्धक गोलियां मिला देती है और वह सब करने के बाद इस लड़के राकेश को दूध गिलास पिलाया जाता है। जैसे ही लड़का दूध का गिलास पीता है तो उसके 15 मिनट के बाद इस लड़के को काफी उल्टियां होनी शुरू होती हैं। उल्टियां इतनी ज्यादा होती हैं कि उल्टियां रुकने का नाम नहीं लेती। इस लड़के की तबीयत खराब होने लगती है। जैसे ही राकेश की तबीयत खराब होती है तो इसके बाद ये पुलिस वाली आरती और सोनम सोचने लगती हैं कि अगर ये लड़का मर गया तो हमारे लिए काफ़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। और इस तरह से आरती और सोनम दोनों फिर इसके बाद इस लड़के को लेकर एक नज़दीकी अस्पताल में चली आती हैं। जैसे ही लड़के को अस्पताल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही डॉक्टर उपचार कर रहे होते हैं तो उसमें एक डॉक्टर कहने लगता है कि इस लड़के ने तो कुछ जोश बढ़ाने वाली गोलियां खा रखी हैं। इसके बाद पुलिस वाली कहने लगती हमें इस बात के बारे में कुछ नहीं पता, ये लड़का हमें बेहोश मिला था और ये पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। दोस्तों इसके बाद डॉक्टर जो है वहां पर पुलिस बुला लेता है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो छानबीन शुरू हो जाती है। जब दोनों पुलिस वाली से पूछा जाता है तुम्हें ये लड़का कहां पर मिला, ये दोनों पुलिस वाली कांपने लगती हैं। ये डर जाती हैं, उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द गलत होता है। आखिरकार पुलिस सारी बात समझ जाती है और जब पुलिस वाली इनको पूछने लगती है तुमने इस समय इनकी इतनी शराब क्यों पी रखी है, तो पुलिस वाली के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता। आखिरकार पुलिस जो है इन दोनों पुलिस वालियों को वहीं पर रोक लेती है और आखिरकार लगभग 4 घंटे का टाइम गुजारने के बाद जब इस लड़के राकेश को होश आता है तो ये लड़का अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बताता है। जैसे ही पुलिस इस लड़के राकेश की कहानी को सुनती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती आखिरकार ये 2 पुलिस वाली ऐसा कैसे कर सकती हैं। इसके बाद आरती और सोनम को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। महिला पुलिस वाली इन दोनों पुलिस वालियों की पिटाई करती हैं। दोनों ही अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं। जैसे आरती और सोनम अपना जुर्म कबूल करती है तो इसके बाद पुलिस इन दोनों के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है और इसके बाद दोस्तों इन पर मुकदमा दायर कर लिया जाता है। इन दोनों के जो पद होते हैं यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट में इनको निकाल दिया जाता है और इसके बाद दोस्तों ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार एजेंसियों के जरिए से लोगों तक पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर पुलिस वाले भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों जून 2017 के सुबह 10 बजे के आसपास जब जज साहब इनको 3 साल सजा सुनाते हैं और कुछ इन पर जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों इस तरह से इन पुलिस वालियों को एक ड्राइवर के साथ गलत काम करने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है।
मेरा कहानी बताने का मकसद आपको दुख देना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और सजग करना था कि हमारे देश में ऐसा भी होता है। यानी सिविक सेंस की बहुत ही ज़्यादा कमी है, दिमाग की बहुत ही ज़्यादा कमी है। किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, किसी के साथ भी रेप हो सकता है और कोई भी घटना हो सकती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़कियां। हम सबको इन चीज़ों से बचकर रहना है। तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए।